सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, प्रश्नावली 4, संख्याओं में जोड़ और घटाव। प्रिय भैया बहनों, पिछली स्लाइड में हमने प्रश्नावली 4 के 9 प्रश्न हल किए थे। आज हम इस कालांश में प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। जैसा कि आपके सामने इस स्लाइड में चित्र में दे रखा है, 6 प्रकार के घेरे दे रखे हैं और उनके बीच में एक संख्याएँ लिखी है। उनके सामने फिर संख्याएँ लिखी है। वो संख्याएँ इन संख्या बीच वाले संख्या में से घटाकर उसके सामने संख्या लिखनी है। उसका हल मैंने नीचे वाली स्लाइड में किया है। जैसे पहला जो प्रश्न है, इस घेरे में बीच में 45 लिखा है। 45 में से के सामने 10 लिखा है, अर्थात 45 में से 10 घटाने पर शेष फल 35 प्राप्त होता है। ऐसे ही आगे वाला जो रिक्त स्थान है उसमें 45 के सामने 19 लिखे हैं, अर्थात 45 में से 19 घटाने पर 26 शेष रहता है, तो इस रिक्त स्थान में 26 लिखना है। ऐसे ही इसी के आगे 45 में से 28 घटाने पर 17 शेष रहता है, तो सामने 17 लिखना है। फिर ब वाली जो घेरा है उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्नों को हल किया है मैंने। जैसे 100 में से 10 घटाने पर 90 प्राप्त होते हैं। फिर 100 में से 20 घटाने पर 80 प्राप्त होते हैं। फिर 100 में से 30 घटाने पर 70 प्राप्त होते हैं। फिर 100 में से 40 घटाने पर 60 प्राप्त होते हैं। फिर 100 में से 50 घटाने पर 50 प्राप्त होते हैं। तो सारे प्रश्न ऐसे ही इसमें हल किया है। फिर 100 में 500 में से सामने 50 लिखा है, अर्थात 500 में से 50 घटाने पर 450 शेष रहता है। ऐसे ही 500 में से 100 घटाने पर 400 शेष रहता है। इसी प्रकार द में भी बीच में 1000 लिखा है और उसके सामने माइनस के 100 लिखे हैं, अर्थात 1000 में से 100 घटाने पर शेष फल हमें 900 प्राप्त होता है। तो आगे भी रिक्त स्थान में हमें इसी प्रकार से हल किया है कि 1000 में से 50 घटाने पर 950 प्राप्त होते हैं। आगे वाली स्लाइड में इसमें जोड़ है। चित्र में घेरे में हम देखते हैं बीच में 999 लिखा है और उसके सामने 1 लिखा है, अर्थात 999 में 1 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है। फिर 999 में 11 जोड़ने पर 1010 प्राप्त होता है। फिर 999 में 21 जोड़ने पर 1020 प्राप्त होता है। फिर 999 में 31 जोड़ने पर 1030 प्राप्त होता है। फिर 999 में 41 जोड़ने पर 1040 प्राप्त होता है। 999 में 51 जोड़ने पर 1050 प्राप्त होता है। ऐसे ही नीचे वाली अंतिम जो घेरा है इसमें 325 बीच में लिखा है और सामने 100 लिखा है, अर्थात 325 में 100 जोड़ने पर 425 प्राप्त होता है। आगे वाले रिक्त स्थान में 325 के सामने 325 के सामने 25 लिखा है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर हमें 350 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इन घेरों का हल मैंने इस स्लाइड में किया है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क देवनागरी के अंकों में योग कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 जो कि देवनागरी अंकों में लिखा है उसकी हमें जोड़ करनी है। तो प्रश्न संख्या 1 में ऊपर लिखा है 76, फिर नीचे लिखा है 35 और उसके नीचे 13 लिखा है। तो इन सब को जोड़ने पर 124 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में ऊपर 56 लिखा है, फिर 23 लिखा है, फिर 28 लिखा है। इनको जोड़ने पर 107 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तीन नंबर प्रश्न में 82 लिखा है, फिर 65 लिखा है और फिर 75 लिखा है।
इन सबको जोड़ने पर हमें 222 प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में 892 लिखा है, उसके नीचे 439 लिखा है और इसके नीचे 265 लिखा है। इन सबको जोड़ने पर 1599 प्राप्त होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 5 में 639 लिखा है, इसके नीचे 506, फिर 278 लिखा है। इन सबको जोड़ने पर 1443 प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 6 में 367 लिखा है, इसके नीचे 307 और फिर नीचे 800 लिखा है। इन सबको जोड़ने पर 1474 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही प्रश्न संख्या 11 ख में हमें देवनागरी अंकों में घटाव करना है, अर्थात बाकी करनी है। प्रश्न संख्या 1 में ऊपर लिखा है 67 और इसके नीचे लिखा है 43, यानी 67 में से 43 को घटाने पर हमें 24 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में ऊपर लिखा है 58 और नीचे लिखा है 28। 58 में से 28 घटाने पर हमें 30 प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में ऊपर लिखा है 74 और नीचे लिखा है 60। 74 में से 60 को घटाने पर हमें 24 प्राप्त होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 4 में ऊपर लिखा है 700 और नीचे लिखा है 380। 700 में से 380 घटाने पर 320 प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 5 में ऊपर लिखा है 827 और नीचे लिखा है 537। 827 में से 537 घटाने पर हमें 290 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अंतिम प्रश्न में 425 लिखा है और नीचे लिखा है 264। 425 में से 264 घटाने पर 161 हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।